गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अब दिल्ली में जहां बारिश लगभग खत्म ही हो चुकी है, मानसून जा चुका है, तो अब दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जी हां, डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो निगम की ओर से जारी एक रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि दिल्ली में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 साल की बच्ची, 16 साल का एक किशोर और साथ ही 51 साल का एक व्यक्ति शामिल है। बता दें कि निगम ने बीते हफ्ते एक डेथ ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इन तीनों की डेंगू से मौत की पुष्टि की गई। वहीं राजधानी दिल्ली में शनिवार को समाप्त हुए एक हफ्ते में डेंगू के 485 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उधर इससे राजधानी डेंगू के मरीजों ने 2000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं डेंगू के मरीजों की कुल संख्या अब 2115 हो गई। वहीं मलेरिया के 81 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 511 हो चुका है, जो कि बीते वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं चिकनगुनिया के 14 नए मरीजों को मिलाकर कुल आंकड़ा 69 हो गया। वहीं 5 साल में ये भी इस साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। एमसीडी की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में कमेटी के एक सदस्य ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि 3 लोगों की मृत्यु डेंगू से हुई है। इसमें बुद्ध विहार की रहने वाली 9 साल की बच्ची और सैनिक फार्म के रहने वाले 51 साल के व्यक्ति और साथ ही संगम विहार के 16 साल के किशोर की मौत हुई है। निगम के पास इसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला है कि इन तीनों की ही डेथ डेंगू से हुई है। वहीं अधिकारी ने बताया कि बीते साल की तुलना में इस साल डेंगू के मरीज कम हैं, क्योंकि बीते साल 1 जनवरी से लेकर 5 अक्टूबर तक की समय सीमा के बीच डेंगू के 3992 मरीज आए थे, जबकि इस साल 2115 मरीज आए हैं। लेकिन इस साल ये आंकड़ा बढ़ सकता है। उधर बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में जो गुप्त दान आता है, उस पर टैक्स की छूट है, क्योंकि ये एक धार्मिक संस्थान है। आपको बता दें कि जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर की पीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणी यानी ITAT के फैसले को चुनौती देने वाली IT विभाग की अपील को खारिज कर दिया है। इस अपील में कहा गया था कि चूंकि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक निकाय है, इसलिए ये अपने गुप्त दान पर आय से छूट के लिए पात्र है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल से सहमति जाहिर करते हुए कहा कि संस्था एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है, इसलिए ऐसी संस्था द्वारा प्राप्त कोई भी गुप्त दान टैक्स से छूट के लाभ के लिए हकदार होगा। संस्थान पश्चिमी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में श्री साईं बाबा के समाधि स्थल और इसके परिसर में स्थित अन्य सभी मंदिरों का शासी और प्रशासनिक निकाय है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि करदाता यानी संस्था निश्चित रूप से एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है। आयकर विभाग के अनुसार साल 2019 तक साईं बाबा ट्रस्ट को दान के रूप में कुल 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेंट हुई थी। इनमें जो व्यय किए गए उनमें प्रमुख व्यय शिक्षण संस्थाओं, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज में शामिल हैं, जो दर्शाता है कि ये सिर्फ एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। वहीं श्री साईं बाबा संस्था ट्रस्ट ने दावा किया है कि उसके पास धर्मार्थ और धार्मिक दोनों दायित्व हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स निर्धारण अधिकारी के मुताबिक साल 2015 से 2019 के बीच ट्रस्ट को गुमनाम दान के रूप में भारी मात्रा में धन हासिल हुआ। डिपार्टमेंट ने कहा कि इस राशि को टैक्स से छूट नहीं दी जा सकती। उधर गौरतलब है कि 5 अक्टूबर मुंबई के एक साईं भक्त ने साईं बाबा संस्थान में स्वर्ण से निर्मित पंचारी भेंट की है। इसका वजन 1 किलो 434 ग्राम बताया गया। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 1 करोड़ रुपए है। इस पंचारती को साईं बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया गया है। मौसम का हाल देखकर तो यही लगता है कि अब बारिश नहीं होगी, क्योंकि लगातार दिन ब दिन धूप और बढ़ती जा रही है, गर्मी तेज हो रही है। इस बीच तापमान भी बढ़ रहा है और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान कितना बढ़ जाएगा। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला हुआ है। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तेज हो गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा यानी 35.7 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी 23.0 डिग्री दर्ज किया गया है। उधर हवा में नमी का स्तर 91 से 40% दर्ज हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 से 23 डिग्री पर बना रहेगा।
इस दौरान हवा की गति 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की उम्मीद है। वहीं अगले हफ्ते भी दिल्ली में ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान लगाया गया है। उधर मौसम की गतिविधियों के चलते दिल्ली की हवा अभी साफ सुथरी बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का AQI 167 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब थोड़ी जानकारी दुनिया की ले लेते हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इजराइल और ईरान का वॉर बढ़ता जा रहा है, जो अभी भी नहीं रुका। बीते दिन ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिस हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को मारा था, अब उसके उत्तराधिकारी को भी उन्होंने मार गिराया है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हिजबुल्लाह को उन्होंने तहस नहस कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीदीन को मार गिराया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। नेतन्याहू ने लेबनान वासियों से भी अपील की है कि वो हिजबुल्लाह के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद ना करें और उससे छुटकारा पाएं। इससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी सफीदीन भी मारा गया। पिछले हफ्ते के अंत में इजरायली हवाई हमले के बाद से सफीदीन को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। इस बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को दावा कर दिया कि बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह मुख्यालय के एक वरिष्ठ कमांडर सुहेल हुसैनी को मार दिया है। हुसैनी आतंकी समूह के लिए रसद, बजट और प्रबंधन की देखरेख करता था। हिजबुल्लाह की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि ईरान से उन्नत हथियारों के हस्तांतरण और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कई इकाइयों को उनके वितरण में शामिल कर लिया गया था। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। अब हम आपको इसका अपडेट भी देंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।